नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में कुछ वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना है कि आपने टोटल में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। आज की इस वीडियो का जितना भी सवाल है सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है, इसलिए अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या बोला है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है, तो यहाँ ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा वही हमको बनाना है। तो टोटल गिनती करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। अब हम इनको 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 4 4 लेटर का एक ग्रुप होगा। अब देखिए लास्ट का लेटर क्या है, टी है, टी है, टी है, टी है। उसके आगे क्या है, एस एस एस, तो यहाँ पर भी एस होगा। तीसरा क्या है, ओ है, ओ है, तो यहाँ पर भी हम ओ लिख देंगे, यहाँ पर भी हम ओ लिख देंगे। अब पहला अक्षर क्या है, एल है, इधर ब्लैंक है, इधर एन है, इधर ओ है, तो यह क्या होगा, एल के बाद एम होगा, फिर एन और ओ, इस तरह से बनाए। तो देखिए एल ओ एस टी, एम ओ एस टी, एन ओ एस टी, डबल ओ एस टी। तो हमने क्या क्या लिखा है, ओ एम ओ एस। ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट इधर है, यहाँ पर दो सेट है, लेकिन सेम टू सेम लॉजिक से ये दो सेट बना हुआ है और उसी तरह का सेट इन 4 ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पता करने के लिए बोला है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 82 है, लेकिन इन दोनों से पीछे का नंबर बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए 7 और 39 से भी 60 बड़ा है, मतलब छोटा नंबर से हम बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। अब 5 के साथ अगर हम इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। और पीछे क्या है, बीच वाला 87 को प्लस कर दें तो कितना आएगा, सॉरी 87 नहीं है, 82 है। अब इन दो को प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, 1 + 8 9, 97 आ जाता है पीछे वाला। अब उसी प्रकार हम 7 का भी बनाएंगे, 7 × 3 बनाएंगे तो कितना होगा, 21 होगा। उसके साथ हम 20 का 39 को प्लस कर दे तो कितना होगा, 60 आ जाएगा। मतलब लॉजिक पता चल गया। पहले नंबर के साथ हमें क्या करना होगा, × 3, और जो आंसर प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा उसके साथ हमें बीच वाला ऐड करने पर पीछे का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम यहाँ पर ए ऑप्शन को चेक करेंगे, कितना है, 18 है, × 3 करने पर कितना होगा, 54 होगा। उसके साथ 48 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 202, 107 है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर 49 है, अगर 48 होता तो 102 भी ठीक था। यहाँ पर 101 है, यहाँ पर देखिए 18 के साथ × 3 करने पर 54 आया, उसके साथ फिर 48 प्लस करने पर 102 आया है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला है, किसी एक कोड भाषा में ईटिंग का कोड 41 है और स्ट्रीट का कोड 77 है, तो हमें अगस्त का कोड निकालना है। तो चलिए अब हम इसको भी बना के देखते हैं। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 है, ए का 1 है, टी का 20 है, आई का 9 है, एन का 14 है और जी का 7 है। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 5 + 1 6 + 9 15 + 4 19 + 7 26, कैरी ओवर 2, 2 और 1 3 + 2 5, 56। लेकिन यहाँ पर कितना है, 41 है, तो यहाँ पर अगर हम 56 के साथ, अगर हम 56 से -15 कर दें तो आएगा 41। अब अगला को हम देखेंगे, स्ट्रीट का भी उसी तरह से।
एस का प्लेस वैल्यू कितना है, एस 19 होता है, टी 20, आर 18, ई 5 और टी 20। अब इनको प्लस करेंगे तो 9 + 8 17 और 5 5 10, 17 और 10 27 का 7 कैरी ओवर 2, 1 2 3 4 2 6 और कैरी ओवर 2 8, 87 होता है। कितना हुआ, 87 हुआ है। लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया है, 77, तो यहाँ -10 कर देंगे तो 77 आ जाएगा। यहाँ पर -15 किया, यहाँ पर -10 किया, तो फंडा क्या है देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये ई, ए और आई, ये तीन क्या है, भावेल है। तो 9 + 1 10 + 5 15, भावेल को हटा दिया गया है, तो 56 से 15 हटा दिया 41। अब यहाँ पर देखिए -10 किया था, यहाँ पर ई और ई ये दो भावेल है, तो 5 5 10 माइनस कर दिया है। अब उसी प्रकार यहाँ से भी वैसे ही हम बनाएंगे, तो हम माइनस पहले ही प्लस नहीं करेंगे तो माइनस बाद में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ए को हम नहीं गिनेंगे, यू को भी नहीं गिनेंगे और इधर इस यू को भी नहीं गिनेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो जी का प्लेस वैल्यू 7 है, एस का 19 है और टी का 20 है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 + 9 16, कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 और कैरी ओवर 1 4, 46 आता है। तो 46 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब यहाँ पर विदाउट भावेल यानी कि भावेल बिना कॉन्सोनेंट को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब नंबर देखिए, इससे ये हम डिफरेंस निकालेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है इनके बीच में, तो अगर डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो हम प्लस से पहले बनाने के प्रयास करेंगे। तो 24 + 8 के साथ अगर हम +12.2 कर दें तो 37 आ जाता है। अब 37 के साथ अगर हम 13.2 प्लस कर दें तो 50.2 आएगा। अब इधर 79.6 है और 95.8 है पीछे, तो यहाँ पर अगर हम +16.2 कर देंगे 79.6 के साथ तो 95.6 आएगा। तो 12.2 13.2, तो अगला यहाँ पर हम 14.2 और अगला हम 15.2 बना के चेक करेंगे, ठीक है। अब 50.2 के साथ 14.2 करेंगे तो कितना होगा, 15 + 14 64 और 0.2 और 0.2 0.4 होगा, 64.4 आया है। अब 64.4 के साथ +15.5 करेंगे तो 79.6 आएगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, पापा पिताजी। स्टार का मतलब भैया है, ब्रदर। प्लस का मतलब माता श्री है, माँ। और माइनस का मतलब क्या है, बहन है, सिस्टर। तो उसी के तहत इस इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो टी क्या लगता है, पी क्या, वही हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं। तो सबसे पहले P + Q लिखा है, तो प्लस का मतलब क्या है, मदर है, तो P मदर है। मदर है, किसका मदर है, Q का मदर है P। अब Q + R, प्लस का मतलब फिर मदर है, तो Q भी मदर है, किसका, R का। अब R - S, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो R सिस्टर है, किसका सिस्टर है, S का सिस्टर है। अब S / T, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो S फादर है, किसका, T का। अब T * U, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर है, T ब्रदर है, किसका, U का। अब देखिए P की बेटी है Q और Q के बेटी है R और R के भाई है S, तो Q की क्या लगेगा, S, Q का बेटा है S और S के भी दो बच्चे हैं। Q के दो बच्चे हैं, एक R दूसरा S। उसी प्रकार S का भी दो बच्चे हैं, एक T दूसरा U। अब सवाल में पूछा है T क्या लगता है P का, तो T किधर है, यहाँ है, तो P का क्या लगेगा, P का। अब ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है,
P के बेटी है Q, Q के बेटे है S और S के बेटी है T। तो क्या होगा, डॉटर्स, Q के डॉटर है, डॉटर, डॉटर के सन, सन के सन, तो क्या होगा, डॉटर सन सन। आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 पीपल ABCDEFNG आर सिटिंग इन एरो, एक पंक्ति में एक लाइन में बैठे हुए और सभी नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं, उत्तर के तरफ देख रहे हैं। अब 7 आदमी के लिए पहले 7 जगह मत बनाइए, बाद में वो खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए इस तरह से, ओनली 3 पीपल सीट्स टू द राइट ऑफ F। अब मान लीजिए F यहाँ है, ठीक है। अब F के किधर बोला है, 3 पीपल, 3 आदमी बैठे हुए किधर, राइट साइड में F के। तो 1 2 3, F के राइट साइड में कितना हुआ, 3 आदमी है, टोटल 7 आदमी है, तो 3 इधर होगा तो 3 इधर होगा। अब पता चल गया ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ तक हो गया। अब C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर C है, तो यहाँ होगा। A इज थर्ड टू द राइट ऑफ F, A कहाँ है, राइट साइड में तीसरे स्थान पर F के, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान राइट साइड में F के A है। अब D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड E, D कौन है, कहाँ है, A और E के पड़ोसी है, तो A और E के पड़ोसी कौन होगा, D होगा, तो D बीच में होगा। अब दोनों का पड़ोसी हुआ, E का भी हुआ, A का भी हुआ है। अब G, इफ G इज नॉट ए नेबर ऑफ F, अगर G F के पड़ोसी नहीं है तो G यहाँ नहीं होगा, F के पड़ोसी नहीं है तो F के यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो G यहाँ होगा। तो वेयर इज B सीटेड, अब तो B यहाँ होगा, एक ही बंदा छूटा था B, वो यहाँ होगा। अब ऑप्शन में देखिए B कहाँ है, B A से तो यहाँ है, अब ऑप्शन से पता करेंगे। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट दूसरे स्थान पर तो C है, तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A के फोर्थ में, लेफ्ट साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल सही, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, 4 नंबर्स पेयर्स has been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different, select the one that is different। मतलब इन चारों में से 3 में समानता है और एक अलग तरह का बना हुआ है, तो वही विषम वाला, अलग वाला हमें पहचानना है। तो इन 4 में कौन सा वाला विषम होगा, देखते हैं। अब इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 65 है, तो हम 5 के साथ 5 इंटू 13 कर देंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। अगला क्या है, 8 इंटू 13 कर दें तो 104 आएगा। 12 इंटू 13 कर देंगे तो 156 आएगा। और 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आएगा। अब यहाँ पर 65 का 65, 104 का 104, 143 का 143, लेकिन यहाँ पर 156 है, इधर 146 है, तो आपका इन 4 में से 3 वाला अलग है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर कल फिर अगले वीडियो में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।